नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश किया जाता है, पाकिस्तान के हर झूठ को खरोच खरोच कर उतारा जाता है, पाकिस्तान के हर साजिश का पोस्टमार्टम करते हैं, पाकिस्तान की हर साजिश को बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्या साजिशें बुन रहा है, पाकिस्तान किन इलाकों में आतंकी गतिविधि कर रहा है, पाकिस्तान की नाकामियों का काला चिट्ठा आपके सामने रखते हैं। आज नापाक में हम बताएंगे कि दो कौड़ी का देश पाकिस्तान, जहां नेता सिर्फ झूठ और नफरत और आतंक की सियासत करते हैं। कंगाल पाकिस्तान की हुकूमत के पास अरबों के हथियार खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन बच्चों की किताबों और स्कूल के लिए पैसे नहीं हैं। आम लोगों के हिस्से की दवा, बच्चों की किताबें और रोजगार की योजनाएं सब पाकिस्तानी सेना डकार चुकी है। वहीं पाकिस्तान में आया सैलाब अब सिर्फ तबाही नहीं मचा रहा, यह सैलाब एटमी खतरे का रूप ले चुका है। यानी पाकिस्तान की सरजमी पर एटमी विनाश की घड़ी आ गई है। पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर खड़ा है और पाकिस्तान का परमाणु बम बहुत बड़े खतरे में है। कैसे, आपको बताएंगे। नापाक पाकिस्तान वही मुल्क है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है और अपने प्रधानमंत्री का नाम भी शहबाज शरीफ रखता है, लेकिन अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चलाना पाकिस्तान की फितरत है। क्योंकि पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की नसों और पाकिस्तान की डीएनए में आतंक की छाप सनी हुई है। पाकिस्तान की हर नापाक चाल यहीं इसी मंच पर बेनकाब करेंगे। तो आइए देखते हैं नापाक। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा पाया। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने अब चीन की मदद से चांद पर जाने का सपना देखना शुरू किया है। सवाल यह है कि जब देश के हालात, देश की शिक्षा और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में हो, पाताल में हो, खाई में हो, पाकिस्तान की आवाम भी अपने मुल्क के हुक्मरान पर तंज कर रही हो, तो ऐसे में चांद पर जाने के हसीन ख्वाब पाकिस्तान में कैसे देखे जा सकते हैं? कहीं ये खाली कटोरे को भरने के लिए एक और जुगत तो नहीं है? पाकिस्तान की तिजोरी खाली, चीन की उंगली पकड़कर चांद पर उतरने की तैयारी। 2035 तक चांद पर रोवर भेजने का देख रहा है सपना। शिक्षा और टेक्नोलॉजी में फेल पाकिस्तान, लेकिन सपने हसीन देख रहा है आतंकिस्तान। पाकिस्तान में बच्चों के पास पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, किताबें नहीं है, लेकिन हुक्मरानों के ख्वाब आसमान छू रहे हैं। कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान अब चीन के सहारे चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है कि साल 2035 तक चांद पर रोवर भेजेगा, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास खुद का कोई स्पेस प्रोग्राम तक ढंग का है ही नहीं। भारत ने चंद्रयान 3 से इतिहास रच दिया, जबकि पाकिस्तान के पास सैटेलाइट लॉन्चिंग तक की क्षमता नहीं है। अब चीन की मदद से चांद पर कदम रखने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, जब बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, इलाज के लिए दवाइयां नहीं मुयस्सर हो रही है, तो चांद पर जाने का ये ड्रामा किस काम का है? पाकिस्तान प्राथमिक शिक्षा के मामले में 50 साल से भी ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां एक तरफ बच्चे स्कूल और किताबों के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर ही अनपढ़ निकला।
लेकिन हद तो तब हो गई जब खुलासा हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी जिस मंत्री के कंधों पर है उसे खुद ABCD तक ढंग से नहीं आता। सवाल बड़ा है और तंज भी गहरा है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चे उसी जर्जर कोर्स को पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं जो 1992 में बना था। पाकिस्तान की शिक्षा के हालात से साफ है कि पाकिस्तान की नई पीढ़ी को जमाने से काट कर रखा जा रहा है। जहां भारत और बाकी देश स्पेस, साइंस और डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वही पाकिस्तान 1992 के कोर्स में फंसा है। कर्ज से करा रहा पाकिस्तान का ये चांद वाला सपना क्या सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा, या फिर चीन की उंगली पकड़कर वाकई पाकिस्तान चांद तक पहुंच पाएगा? ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगाल पाकिस्तान, जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, जहां बच्चे स्कूलों से महरूम हैं और अस्पताल खंडहर बन चुके हैं। बिजली कटौती और टूटी फूटी ट्रांसपोर्ट ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन इन सब हालात से बेपरवाह पाकिस्तान की फेल्ड आर्मी, वो आर्मी जिसका चीफ अपने लोगों की भूख प्यास नहीं बल्कि अरबों खरबों के महंगे हथियारों पर करोड़ों उड़ाने में जुटा हुआ है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की आवाम की भूख जरूरी है, 2 जून की रोटी जरूरी है, या एक पाकिस्तानी आर्मी, या यूं कहें पाक के आतंकियों के लिए टैंक, तोप और मिसाइल जरूरी हैं? जवाब आप भी जानते हैं, इसलिए पाकिस्तान की हालत आज ये है। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, दवा किताब का पैसा हथियारों पर खर्च। कंगाल पाकिस्तान, फौज को चाहिए टैंक, गरीबों की रोटी निगल गई पाक आर्मी। पाकिस्तान जहां गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, लेकिन सेना की भूख और बढ़ती जा रही है। चीन से आई नई पनडुब्बी का इस्लामाबाद में स्वागत हुआ और ये नजारा बता गया कि पाक आर्मी आम जनता के पैसों से किस तरह ताकत का ढोंग कर रही है। आम लोगों के हिस्से की दवा, बच्चों की किताबें और रोजगार की योजनाएं सब डकार रही है पाकिस्तानी सेना। स्कूल नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, बिजली गुल, सड़कें टूटी हुई, लेकिन सेना को चाहिए पनडुब्बी, फाइटर जेट्स और परमाणु बम। पाकिस्तान का राष्ट्रीय बजट रक्षा खर्च बनाम शिक्षा और स्वास्थ्य। रक्षा बजट सबसे ज्यादा, शिक्षा बजट बेहद कम, स्वास्थ्य सेवा बजट बेहद कम। पाकिस्तान ने 2025-26 के बजट में रक्षा खर्च 20% से बढ़ाकर 2122 अरब रुपए कर दिया है, जबकि शिक्षा के लिए सिर्फ 1637 अरब रुपए आवंटित किए। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने रक्षा बजट को बढ़ाकर 2122 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है, लेकिन शिक्षा पर होने वाले खर्च को उसने रक्षा बजट से काफी कम किया है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने का उसका ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश 22 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज और IMF के बेल आउट पैकेज से जूझ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि गरीबों की खून पसीने की कमाई असीम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी आर्मी हड़प रही है ताकि दुनिया को अपनी झूठी ताकत दिखा सके। आम लोगों का खून चूस कर सेना हथियारों का जखीरा बना रही है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान की जनता इस शोषण को सहती रहेगी। पाकिस्तान में आम नागरिक को न दवाई मिल रही है, न बच्चों की पढ़ाई, लेकिन सेना को चाहिए हथियार। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, पर जनरल अपने लिए हथियारों का नया सौदा कर रही है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा खर्च में झोंक दिया जाता है। सेना के जनरल ऐशो आराम में और आम लोग रोटी के एक टुकड़े को तरसते हैं। यह है पाकिस्तान की असली तस्वीर।
किताबों और दवाइयों की जगह टैंक और बम। सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान की जनता इस सेना की हवस का शिकार बनती रहेगी। रिपोर्ट में पाया गया कि इस योजना के तहत पैसा उन तक नहीं पहुंचा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बल्कि सरकारी अफसरों, पेंशन भोगियों और उनके रिश्तेदारों के खाते तक चला गया। गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित होने वाले इस कार्यक्रम की लूट ने पाकिस्तान की जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी है। महंगाई और खाद्य सुरक्षा से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय पाकिस्तानी सरकार और सेना अरबों डॉलर के हथियार खरीद रही है। चीन से पाकिस्तान की 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों की डील फिलहाल जारी है। इसकी कीमत करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। यानी जनता की थाली से निवाला छीनकर पाकिस्तान सरकार और सेना हथियारों के जखीरे भरने में लगी है। दुनिया से कर्ज मांगकर जिंदा रहने वाला पाकिस्तान अपने लोगों की भूख तक मिटा पाने में नाकाम है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ लोग आज भी खाने को मोहताज हैं। हालात ये है कि जनता के पास पेट भरने को अनाज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की जोड़ी भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी देने में लगी है। सवाल ये उठता है कि जो हुकूमत अपने लोगों को जिंदगी की सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, वो हथियार खरीद कर क्या साबित करना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार और सेना गरीबी और भूख मिटाने के बजाय हथियारों पर अरबों डॉलर लुटा रही है, यानी बाहर से भीख और अंदर से हथियारों का जखीरा। चीन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक के भारी भरकम कर्ज के भरोसे चल रहा पाकिस्तान भले ही भारत से टक्कर लेने के दावे करता हो, लेकिन बात चाहे सीमा पर जंग की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबे की, वो मात ही खाता है। लंबे समय से आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में आम जनता खाने पीने को चीजों को लेकर रोजमर्रा के सामानों तक के लिए मोहताज है, तो वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान और भारत के बीच तुलना करते नजर आते हैं। भूख और बेबसी से जूझ रही पाकिस्तान की जनता पूछ रही है कि जब देश के पास 1 करोड़ लोगों का पेट भरने का इंतजाम नहीं है, तो फिर भारत से दुश्मनी की नौटंकी किस काम की। पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि फाइटर जेट्स और बम से नहीं, दवा और किताब से देश बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना शायद ये कभी नहीं समझेगी। गरीबों की रोटी छीनकर पाकिस्तान की सेना बना रही है हथियारों का जखीरा, फाइटर जेट्स, पनडुब्बी और यहाँ तक की परमाणु बम तक। लेकिन सवाल ये है कि इन हथियारों से पाकिस्तान को आखिर क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान मिसाइलें तो चाहता है, टैंक्स चाहता है, हर हथियार चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करना चाहता। इसलिए पाकिस्तान में आई बाढ़ अब सिर्फ तबाही नहीं मचा रही, बल्कि एक खतरनाक परमाणु खतरे का रूप ले चुकी है। चाशमा, खुशाब और कराची जैसे संवेदनशील परमाणु रिएक्टर अब पानी से घिरे हुए हैं, और हालात काबू में नहीं आए तो पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने बाढ़ में डूब सकते हैं। पानी कंटामिनेट हो सकता है, रेडिएशन लीक होने का खतरा है। सवाल यह नहीं कि बाढ़ कहां तक पहुंची, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान रेडियो एक्टिव जहर के रिसाव को रोक पाएगा, क्या अपनी आवाम को इस खतरे से बचा पाएगा। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं, एक खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए। यानी कि पाकिस्तान, जहां सालों से आतंकवाद और ATM ताकत एक साथ पलते आए हैं, अब सैलाब की चपेट में है। रावी, सतलुज और चिनाब जैसी दरिया अपना रौद्र रूप दिखा रही है, और खबर यह है कि बाढ़ की ये लहर अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच गई है। 78 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ ATM ठिकानों तक सैलाब पहुंचा हो। क्या ये सिर्फ जल प्रलय है या एक परमाणु संकट की आहट है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ का सबसे बड़ा हमला हुआ है। रावी, चिनाब, सतलुज नदियां उफान पर हैं।
बाढ़ ने पाकिस्तान की जमीन के साथ साथ उसकी सुरक्षा नीतियों को भी डुबा दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रांत के झंग और मुल्तान जिलों के पास मौजूद एटीमी फैसिलिटीज जिनकी लोकेशन अब तक गोपनीय थी, वो अब पानी की जद में है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर परमाणु सामग्री वाला इलाका पानी में डूबता है तो रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। पाकिस्तान में बाढ़ अब सिर्फ तबाही नहीं, एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। खबर है कि बाढ़ का पानी अब उन जोन में घुस चुका है जहां रेडियो एक्टिव पदार्थ स्टोर किए जाते हैं। मतलब साफ है कि अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी में खुला तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा दक्षिण एशिया रेडिएशन संकट में फंस सकता है। बाढ़ का पानी अब पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर साइट्स के अंदर तक पहुंच चुका है और सबसे बड़ा खतरा है कि अगर किसी भी स्तर पर रेडियो एक्टिव कंटेनमेंट टूटा तो सिंधु घाटी और सीमावर्ती इलाकों में रेडिएशन फैल सकता है। ये एक ऐसा रिसाव होगा जिससे रोका नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान के झंग, मुल्तान, डेरा गाजी खान और चाशमा जैसे क्षेत्रों में मौजूद संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटीज अब सीधे खतरे में हैं। स्थानीय प्रशासन ने घेराबंदी की है, लेकिन पानी को रोका नहीं जा सका। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए पाकिस्तानी एटमी ढांचा पूरी तरह तैयार नहीं है। अगर ये रेडियो एक्टिव खतरा बेकाबू हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान की नाकामी नहीं होगी, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी होगी। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि पानी कहां तक गया, बल्कि ये होगा कि हमने इसे रोकने के लिए क्या किया। पाकिस्तान की सेना अब इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या इतना काफी है? पाकिस्तान लंबे वक्त से इन इलाकों की सुरक्षा को लेकर चुप्पी साधे रहा, लेकिन सैटेलाइट इमेज और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स अब ये साफ कर रही है कि बाढ़ परमाणु बंकरों की दीवारों तक पहुंच गई है। और अगर वक्त रहते हालात नहीं संभाले गए तो ये सिर्फ एक पर्यावरणीय आपदा नहीं, एक परमाणु लीक तक का कारण बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों की माने तो इन इलाकों में अगर कोई कंटेनमेंट टूटता है तो रेडियो एक्टिव पानी सिंधु घाटी के जरिए भारत और अरब सागर तक पहुंच सकता है। ये बड़ा खतरा है। ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, भारत की सीमा से लगे पंजाब और जम्मू कश्मीर भी इस सैलाब से प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ ने अब परमाणु रिएक्टर तक दस्तक दे ही दी है। चाशमा का न्यूक्लियर प्लांट रावी और झेलम के उफनाती पानी के बीच घिरा हुआ है। वहीं खुशाब में प्लूटोनियम रिएक्टर तक पानी पहुंचने की पुष्टि हुई है। कराची में समुद्री बाढ़ और तूफानों ने न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा को चुनौती दी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर एक भी कंटेनमेंट यूनिट लीक होती है तो रेडिएशन का जहर नदियों और हवा के जरिए भारत, अफगानिस्तान और अरब सागर तक फैल सकता है। बाढ़ का पानी अब सिर्फ तबाही नहीं फैला रहा है, वो परमाणु जहर की शक्ल में मौत का पैगाम बन सकता है। पाकिस्तान की लापरवाही दुनिया के लिए मुसीबत बन सकती है और अगर अब भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने हस्तक्षेप नहीं किया तो ये सैलाब इतिहास में एटमी सर्वनाश बनकर दर्ज हो सकता है। सवाल ये है कि चेतावनी का वक्त है या इंतजार करना है तबाही का। परमाणु ठिकाने डूबने की कगार पर हैं। चाशमा, खुशाब और कराची के परमाणु रिएक्टर बाढ़ से घिरे हुए हैं। हालात बेकाबू तो रेडियो एक्टिव लीक होने का खतरा। परमाणु जहर रिसा तो पूरी दुनिया पर
आफत आ जाएगी। पाकिस्तान के चश्मा, खुशाब और कराची से ये नाम सिर्फ शहर नहीं, एटमी ताकत के ठिकाने हैं। अब ये ठिकाने खुद खतरे में हैं। बाढ़ का पानी इन परमाणु रिएक्टरों की सरहदों तक पहुंच चुका है और अगर जरा भी लीक हुआ रेडियो एक्टिव मटेरियल तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। इन तीनों में से 2 साइट्स चाशमा और खुशाब रावी और झेलम नदी के किनारे स्थित हैं और फिलहाल वहां बाढ़ का पानी 200 मीटर तक पहुंच चुका है। कराची में भी समुद्री तूफान और बाढ़ ने खतरा बढ़ा दिया है। अगर एक भी रिएक्टर रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ तो हवा, मिट्टी, पानी तीनों जरिए से रेडिएशन फैल सकता है। ये रेडिएशन मानव डीएनए, जल स्रोतों और फसलों को सीधे प्रभावित कर सकता है। जिन ठिकानों पर पाकिस्तान अपनी शक्ति कहता है, अब वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते दिख रहे हैं। चाशमा से कराची तक बहता पानी अब सिर्फ दीवारों को नहीं बहा रहा है, वो परमाणु सुरक्षा की नींव को डगमगाने लगा है। सवाल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, दुनिया से भी है। क्या हम रेडिएशन का इंतजार करेंगे या चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? सवाल बड़ा है कि क्या एक देश की लापरवाही पूरे दक्षिण एशिया को कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी? सैलाब ने पाकिस्तान को घेरा है, लेकिन उसकी लहरें परमाणु संकट की ओर बढ़ रही हैं। दुनिया को अब सिर्फ देखना नहीं, बोलना भी होगा, क्योंकि खतरा अब दरवाजे पर है। बाढ़ अगर परमाणु ठिकानों को निगल गई तो नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाएंगी, रेडियो एक्टिव जहर फैलाएंगी। अब दुनिया को बोलना होगा और पाकिस्तान को छुपाना नहीं, संभालना होगा, वरना ये चुप्पी पूरे दक्षिण एशिया पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।